हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस की मैं बात करने वाला हूँ। मतलब क्या क्या सिलेबस आता है। इसमें दो एग्ज़ाम आपके होते हैं। एक फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपका क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है आपका। दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आगे की तरफ हम बात करते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सीबीटी, ठीक है। क्या कहते हैं? सीबीटी। सेकंड स्टेज में आपका होगा, सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा उसकी भी हम बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज में तो आपका सीबीटी हो गया, क्या हो गया? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, ठीक है। सेकंड स्टेज में हम बात करें तो आपका स्किल टेस्ट होता है। क्या होता है? स्किल टेस्ट, जो भी होता है टाइपिंग का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने आगे की तरफ हम बात करें फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी सीबीटी का एग्जाम की हम बात करें तो कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखो, एग्जाम एग्जाम ड्यूरेशन इन द मिनट आपकी होती है 90 मिनट। कितनी मिनट होती है? 90 मिनट होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आते हैं? जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स के आपके आते हैं 30 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 100 क्वेश्चन हो गए और 90 मिनट में आपको ये हल करने होते हैं। कितने मिनट में? 90 मिनट में। ओके, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका कितने मार्क का होगा? लिखा हुआ है 1 मार्क का। कितने मार्क का है आपका? प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ द 1 मार्क फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ था एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है। यानी पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 120 मिनट एलिजिबल है, ठीक है। एलिजिबल है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी 1/3 की क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी इन द डिक्टेटेड इन द ईच इन रॉन्ग आंसर, ठीक है। 1/3 की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे की तरफ, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? इंटेलिजेंस में कितने आते हैं? जनरल इंटेलिजेंस में और जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं, ध्यान से देखो। देखो, सबसे पहले दे रखा है आपका संख्या पद्धति। कितना दे रखा है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसके बाद आपका डेसिमल, उसके बाद फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री इन एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये इतने आपके टॉपिक आते हैं मैथ में। काहे में आते हैं ये आपके किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके मैथ में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? ये आपके मैथ में आते हैं टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ मैं बात करूँ, आगे आपका क्या है? आगे आपका क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की हम बात करें तो उसकी हम बात करें, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की हम बात करें। देखो, इसमें आता है आपका फर्स्ट एनालॉजी आता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्सन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल आता है, सीरीज आता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, सिमिलिट्रेज एंड डिफरेंस, ठीक है, रिलेशनशिप आते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम, साइकोलॉजिम, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पेपर कटिंग इसमें है नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है पेपर कटिंग का, ठीक है। उसका डिसीजन मेकिंग, मैप, ठीक है, इंटरप्रेशन, ठीक है। उसके बाद ग्राफ, ठीक है। ये आपके क्या आते हैं? जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करें हम जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके ये टॉपिक आते हैं, ये आपको ध्यान रखने, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स होगा ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर एंड ऑफ इंडिया लिटरेचर। उसके बाद मोमेंट, इसके बाद मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया। जनरल अवेयरनेस के मतलब समझ सकते हैं जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार क्या करना, एक बार रीड मार लेना, क्या कर लेना, एक बार इसको रीड मार लेना, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ आपका देखो, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्किंग एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी यू आर 40%, EWC यानी मैक्सिमम जो आपका मिनिमम होते हैं, निम्नतम परसेंटेज होते हैं मार्किंग, वो कौन कौन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। कैटेगरी दे रखी है, जैसे यूआर के लिए 40% है, EWC के लिए 40% है, OBC, ठीक है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, ठीक है। ये क्या है?
इन कास्ट के लिए क्या है, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स एलिजिबल है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज कंप्यूटर यानी सीबीटी एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में तो आपकी ये सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपका होता है ये, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट लिसनिंग एंड कैंडिडेट द सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी द बेस ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ओबीडिएंटेड वाई देम फर्स्ट स्टेज सीबीटी, ठीक है। देखो ध्यान से, 15 मिनट क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्ट शैल बी 15 मिनट इन द कम्युनिटी वाइज, ठीक है। वैकेंसी यानी 15 मिनट में कम्युनिटी वाइज वैकेंसी कैंडिडेट द्वारा कराई जाएंगी, ठीक है। मेरा मतलब कैंडिडेट की कराई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, आप इसका मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें, सेकंड स्टेज की हम बात करें, एग्जामिनेशन की हम। सेकंड स्टेज में आपका क्या है, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कितने आएंगे, 35 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए, और आपको 120 मिनट आपकी मिलेंगे, ठीक है, 120 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ 1/3 की क्या है, मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसमें बात करें मैथमेटिक्स में, वही है आपके टॉपिक जो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, त्रिकोणमिति, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपके टॉपिक हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं रीजनिंग के, ये आपके क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको आप एक बार रीड मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ हम बात करें, आगे आपका टॉपिक दे रखा है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में आपके करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इनको आप देख लेना, ठीक है। राजनीति भी आ जाती है, पॉलिटिकल भी आ जाती है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का मतलब यही है, ठीक है। इसमें बाकी बची टॉपिक सब आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्किंग, इसके लिए क्या है, इन कास्ट के लिए क्या है, इतनी परसेंट के लिए छूट है, ठीक है। इसको ही आप एक बार पॉइंट को रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे की तरफ हम चलते हैं। उसके बाद होता है आपका, नेक्स्ट आपका होता है सेकंड टाइपिंग स्किल टेस्ट। क्या होता है, टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है, ठीक है। आपको कैंडिडेट द्वारा 30 वर्ड निकले पड़ते हैं पर मिनट में, यानी 1 मिनट में आपको क्या है, 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिखने होंगे, ठीक है, सीबीटी में, ठीक है, मेरा तो टीएसटी में, टाइपिंग स्किल टेस्ट में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है इनमें, ठीक है। वो तो मैं सिलेबस बताने आया हूँ, पर इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद हम आगे की तरफ हम बात करें, नेम ऑफ पोस्ट, ये क्या है, नेम ऑफ पोस्ट, इसमें सीधे सीधे बताया गया है नेम ऑफ पोस्ट में क्या बताया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसके बाद अकाउंट क्लर्क एंड मतलब अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रेंस क्लर्क, ये लेवल है आपकी सीपीएस, यानी लेवल है ये 1 2 3 2 2, ठीक है। उसके बाद स्टेज फर्स्ट में आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कॉमन ऑल पोस्ट, ठीक है। उसके बाद सीबीटी एग्जाम सेकंड स्टेज में होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट लास्ट में होगा आपका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे तरफ हम चल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क की हम बात करें, इसमें इतना इंपॉर्टेंट बताया नहीं गया नॉर्मलाइजेशन की, आगे की तरफ नहीं, मैं आपको अभी बता देता नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग इन कैंडिडेट विन वेरियस इन द स्टेज शैल बी बेस्ड इन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑडियंट इन द देम वेन एवर सीबीटी कंडक्टेड इन द मल्टीपल सेशन ऑफ द सेम सिलेबस, ठीक है, यानी सिलेबस भी सेम है। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब आपको छूट मिलती है नॉर्मलाइजेशन में, कितने अंक की मिल रही है, कितने अंक की नहीं मिल रही है, उसमें आपको बताया नहीं गया है, नहीं मैं आपको शेयर करता, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में आप जरूर मेंशन करना, ठीक है, ठीक है। आपसे एक उम्मीद बनाए कि आया हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और लास्ट में आके आपको इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट किसी भी सिलेबस का आपको टॉपिक जानना है, किसी भी मतलब वैकेंसी का, तो यही चैनल पर मिल जाएगा, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।